जब अर्जुन ने यह सुनिश्चित कर लिया कि अन्य दोनों लोग आसपास नहीं हैं, तो वह फुर्ती से पेड़ से नीचे कूदा और सबसे कमजोर शिष्य का पीछा करने लगा। असल में वह शिष्य, जिसे विनय कहा जाता था, पहले प्राण प्रवाह की 9वीं अवस्था में था, जो कोई कमजोर स्तर नहीं था। लेकिन जब उसकी शक्ति सील कर दी गई, तो अब वह केवल 4थी अवस्था के बराबर ही बल प्रयोग कर सकता था। इस समय वह अर्जुन के द्वारा छोड़े गए रक्त के निशानों का पीछा कर रहा था, जो उसने जंगल में भागते समय छोड़े थे। लेकिन जब तक एक कप चाय ठंडी होती, तब तक वह निशान पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। यह पहाड़ी घाटी घने पेड़ों से भरी थी, जिससे किसी को ढूंढ पाना अत्यंत कठिन हो रहा था। विनय कोई भी संदेहास्पद स्थान छोड़ना नहीं चाहता था। वह बार बार अपना सिर ऊपर उठाकर पेड़ों में भी देखने का प्रयास कर रहा था, लेकिन इस क्षेत्र में रोशनी अत्यधिक मंद थी, जिससे खोजने की कठिनाई कई गुना बढ़ गई थी। मुझे अपने उन दोनों वरिष्ठ भाइयों से तेज रहना होगा और पहले इस स्थान को खोजना होगा। यदि अर्जुन उनके हाथ पहले लग गया, तो वह पृथ्वी स्तर की रहस्यमयी कलाकृति उनकी होगी और मैं उसमें कोई हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। पृथ्वी स्तर की रहस्यमयी कलाकृति, बस यही सोचकर विनय का खून गर्म हो उठा। यदि वह यह कलाकृति प्राप्त कर लेता, तो रक्त संप्रदाय के भीतर उसकी शक्ति काफी बढ़ सकती थी। इस पर भरोसा करके वह विभाजन और पुनर्मिलन सीमा पर पहुंच चुके योद्धाओं को भी हरा सकता था। जब वह खोजबीन में व्यस्त था, तभी उसके पीछे से टहनियों के टूटने और पत्तियों के चरमराने की आवाज आई। चौंककर उसने तुरंत पीछे मुड़ते हुए जोर से पूछा, कौन है वहां? इसके बाद उसने चारों ओर देखा। अपनी तलवार को कसकर पकड़कर सतर्क मुद्रा में खड़ा हो गया, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। समय समय पर उसे फिर से वही आवाजें सुनाई दे रही थीं। जब उसने ध्यान दिया, तो पाया कि हवा जोर से चल रही थी, जिससे ये आवाजें उत्पन्न हो रही थीं। वह हर झाड़ी और पेड़ को अपना शत्रु मान रहा था। विनय ने खुद को मन ही मन कोसा। इस पहाड़ी घाटी में रक्त संप्रदाय के लोगों के अलावा केवल अर्जुन और प्रिया ही बचे थे। इसके अलावा वे दोनों केवल अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो वे जानबूझकर मौत के मुंह में क्यों चलेंगे? हल्का सा हंसते हुए विनय ने अपना ध्यान हटाया और अपनी खोज जारी रखने के लिए मुड़ गया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके सिर के ऊपर मौत मंडरा रही थी। जैसे ही उसने अपनी सतर्कता छोड़ी, उसके सिर के ऊपर अचानक एक जलती हुई गर्माहट का एहसास हुआ। ठीक उसी समय उसकी त्वचा सिकुड़ गई और उसे मौत की आहट महसूस हुई। हैरान होकर उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह से बाहर निकल आईं और वह भय से चीख उठा, अर्जुन! उसके मुंह से शब्द पूरी तरह निकल भी नहीं पाए थे कि अर्जुन बिजली की तरह उसके पास आ गया। बाज की तरह झपटता हुआ उसने विनय की ओर एक प्रज्वलित हथेली से वार किया। ये घटनाएं इतनी तेजी से हुईं कि जब तक विनय तलवार से वार करता, तब तक अर्जुन की हथेली पहले ही अपना प्रहार कर चुकी थी। विनय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर सिर घुमा लिया और इस जानलेवा वार से खुद को बचा लिया। अर्जुन की हथेली उसके कंधे पर जा लगी। एक जोरदार कटकट की आवाज आई और विनय का पूरा हाथ एक स्तर नीचे झुक गया। उसकी हड्डियां चटक गई थीं। आह! जब जलता हुआ प्राण ऊर्जा उसके शरीर में घुसा, तो विनय की चीख निकल पड़ी। उसका तलवार पकड़ने वाला हाथ बुरी तरह कांपने लगा, लेकिन फिर भी उसने अर्जुन की गर्दन पर वार करने की कोशिश की। अर्जुन ने तत्काल हवा में छलांग लगाई और उसकी तलवार से बचते हुए नीचे उतर आया। फिर सांप की तरह लपकते हुए उसने विनय को संतुलन से बाहर कर दिया और एक पल के भीतर उसे जमीन पर गिरा दिया। अर्जुन के ये सारे मूवमेंट इतने तेज और सुचारू थे कि देखने वाले को सब कुछ धुंधला सा लगने लगता। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बादल बह रहे हों और पानी बहाव में लहरों की तरह आगे बढ़ रहा हो। विनय जमीन पर गिरा और उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा। अर्जुन ने अपना घुटना उसके कंधे पर जमाते हुए और अधिक बल लगाया। अर्जुन का वार सटीक था। एक तीखी कटकट की आवाज आई और विनय का दायां हाथ अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी पीड़ा से भरी चीख घाटी में गूंज उठी, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता, अर्जुन ने उसे जमीन पर पटक दिया। दोनों हाथों से लाचार
वह क्रूरता से अर्जुन के पैरों तले कुचला गया। अर्जुन की आंखों में कोई दया न थी। उसकी ठंडी दृष्टि ने विनय को कंपा दिया। जमीन पर गिरी तलवार को उठाकर अर्जुन ने बिना किसी संकोच के उसे विनय के सीने में उतार दिया। तू यह कैसे? विनय के मुंह से खून झाग की तरह निकल रहा था। उसने अविश्वास से अर्जुन की ओर देखा। तू अब तक इतनी शक्ति से कैसे लड़ सकता है? तू तो अभी प्रारंभिक तत्व स्तर पर है और तुझे थक कर गिर जाना चाहिए था। मरते समय उसके मन में अंतिम विचार यही आया, वरिष्ठ अर्जुन यतीम, तेरी मां को श्राप देता हूं। मेरी मौत का कारण सिर्फ तू ही है। विनय की आंखों की रोशनी बुझने लगी और कुछ ही पलों में उसकी चेतना सदा के लिए लुप्त हो गई। विनय को मारने के बाद अर्जुन की सांसें कुछ तेज हो गईं। उसके घाव जो पहले ही गहरे थे अब फिर से खुलने लगे और ताजा रक्त टपकने लगा। लेकिन वह यहां देर तक नहीं रुक सकता था। उसने जल्दी से विनय के शरीर की तलाशी ली और उसकी यांग गोलियां निकाल ली। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसे कुछ और बहुमूल्य वस्तुएं भी मिली। आधी शीशी प्राण पुनरुद्धार गोलियां और कुछ चांदी के सिक्के जो उसने बिना झिझक उठा लिए। इसके बाद अर्जुन ने विनय के शव को उठाया और एक ऊंचे पेड़ की डालियों में छिपा दिया ताकि अन्य लोग जल्दी से उसे न ढूंढ पाए। जब यह काम पूरा हो गया तो वह तुरंत वहां से हट गया और दूसरे संभावित दुश्मनों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गया। अब सूर्योदय होने में केवल 4 घंटे बाकी थे और अभी भी उसे 4 और शत्रुओं का सामना करना था। उन 4 में से एक तो सत्य तत्व सीमा पर था जिसका सामना करना सबसे कठिन होने वाला था। किंतु अर्जुन अब पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया था। उसकी मूल यांग विधि की प्रभाव सीमा भी बढ़ चुकी थी। वह अब लगभग 2000 फीट के दायरे में किसी भी यांग ऊर्जा वाले व्यक्ति की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। यह क्षेत्र अत्यंत विशाल था। आमतौर पर केवल विभाजन और पुनर्मिलन सीमा के योद्धा ही इतनी दूर तक कुछ भी महसूस कर सकते थे, लेकिन अब अर्जुन ही इस पूरे 2000 फीट के क्षेत्र का स्वामी था। कुछ ही समय बीता था कि अर्जुन को किसी और की उपस्थिति का एहसास हुआ, परंतु यह व्यक्ति पिछले काफी समय से एक ही स्थान पर स्थिर खड़ा था, जिससे अर्जुन को संदेह हुआ कि उसका इरादा क्या है। उसने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन वह व्यक्ति हिला तक नहीं। सबसे अजीब बात यह थी कि जहां वह व्यक्ति खड़ा था वहां की यिन ऊर्जा बड़ी तेजी से एकत्रित हो रही थी। भ्रिकुटी को संकुचित करते हुए अर्जुन चुपचाप उस दिशा में बढ़ा। लगभग 30 फीट की दूरी से उसने झांक कर देखा। 30 फीट दूर एक धुंधला सा व्यक्ति दिखाई दे रहा था और उसके चारों ओर कुछ चमचमाते बर्फ से सफेद मोतीनुमा वस्तुएं हवा में घूम रही थीं। वे वस्तुएं छोटी छोटी थीं, लगभग कबूतर के अंडे के बराबर, लेकिन उनसे असहनीय ठंड निकल रही थी। इतनी ठंड की आत्मा तक जम जाए। वे निरंतर घूम रही थीं और उनके चारों ओर की सारी यिन ऊर्जा अपनी ओर खींच रही थी। 9 यिन अमृत क्रिस्टल। एक ही क्षण में अर्जुन को समझ आ गया कि ये क्या है। हालांकि उसने इन्हें पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वह इन्हें पहचान सकता था। प्रिया ने उसे यहाँ इसलिए लाया था ताकि वह इन क्रिस्टलों को शुद्ध करके उपयोग कर सके। अब उसे समझ आ रहा था कि 9 यिन अमृत क्रिस्टल वास्तव में दिखते कैसे हैं। वह सोच रहा था कि वे शायद ओस की बूंद जैसे होंगे, लेकिन अब उसने देखा कि वे तो अत्यंत आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए थे। वे सचमुच आकाश और पृथ्वी की यिन ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे। जैसे ही अर्जुन उन्हें देख रहा था, 30 फीट दूर खड़ा व्यक्ति आखिरकार हिला। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शिष्य नरेंद्र था। जब वह अर्जुन का पीछा करते करते थक गया था, तो संयोग से उसे इस स्थान का पता चला जहां 9 यिन अमृत क्रिस्टल प्रकट हो रहे थे। उसकी समझ और ज्ञान के आधार पर भले ही वह इन क्रिस्टलों को पहचान नहीं सका था, लेकिन वह जानता था कि यह कोई अत्यंत बहुमूल्य वस्तु है। पहले वह छिपकर इन्हें देखता रहा, लेकिन अब वह इंतजार नहीं कर सकता था और इन्हें हथियाने की कोशिश करने वाला था। अर्जुन ने अपनी सांसों को धीमा किया और एक घातक शिकारी की तरह वहां छिपकर सब कुछ देखने लगा। इस समय अर्जुन ने भी अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। फिलहाल नरेंद्र का पूरा ध्यान 9 यिन अमृत क्रिस्टल पर था।
यह अर्जुन के लिए छलपूर्वक हमला करने का सबसे उचित अवसर था। नरेंद्र ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अर्जुन उसकी स्थिति का पता लगा लेगा और उस पर छिपकर वार करने की हिम्मत करेगा। उसके चेहरे पर एक असीम लोभ दिखाई दे रहा था। वह एक बिल्ली की तरह निपुणता से बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे 9 यिन अमृत क्रिस्टल के करीब जा रहा था। फासला कम होता जा रहा था। 20 फीट, 10 फीट, 9 फीट। 9 यिन अमृत क्रिस्टल अपनी जगह पर स्थिर रहते हुए घाटी की समस्त यिन ऊर्जा को सोख रहे थे। इससे आसपास तेज हवाएं उठने लगी थीं। जब नरेंद्र और 9 यिन अमृत क्रिस्टल के बीच की दूरी मात्र 5 फीट रह गई तो उसने अपनी विश्व ऊर्जा को प्रकट किया, जो उसके चारों ओर लहराने लगी। फिर एक तेंदुए की तरह झपटते हुए जलती हुई आंखों से उसने क्रिस्टलों की ओर हाथ बढ़ाया और तभी अर्जुन भी हरकत में आया। उसकी आंखें नरेंद्र पर टिकी थीं और उसके पैर हवा में सरसराते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अपनी नई प्राप्त तलवार को कसकर पकड़ते हुए उसने एक जानलेवा प्रहार की तैयारी की। उसी समय जब नरेंद्र सबसे असुरक्षित स्थिति में था, लेकिन कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। 9 यिन अमृत क्रिस्टल ने अचानक यिन ऊर्जा का अवशोषण बंद कर दिया और तभी उनके केंद्र से तीव्र ठंडी लहरें निकली जो सीधे नरेंद्र की ओर बढ़ गईं। घटनाएं इतनी तेजी से घटीं कि नरेंद्र को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उसके चेहरे पर अविश्वास और दहशत का मिश्रण था। वह जानता था कि यह एक स्वर्गीय खजाना है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि इसमें आत्मिक चेतना होगी और यह सबसे नाजुक समय पर जवाबी हमला करेगा। उसका दिमाग अव्यवस्थित हो गया। जब उसने इस ठंडी लहर का सामना किया तो उसका शरीर डर से कांप उठा। उसने तुरंत अपनी विश्व ऊर्जा को सक्रिय कर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी 9 यिन अमृत क्रिस्टल अचानक चमके और हमला गायब हो गया। उनकी रोशनी बुझते ही चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक आई इस अंधकार की लहर ने नरेंद्र की दृष्टि पर प्रभाव डाल दिया और ठीक इसी क्षण अर्जुन ने हमला कर दिया। हालांकि अर्जुन की दृष्टि भी क्षीण हो गई थी, फिर भी वह नरेंद्र की संभावित स्थिति का अनुमान लगा सकता था। भले ही यह वार उसकी जान न ले, लेकिन इसे झेलना निश्चित रूप से कष्टदायक होने वाला था। नरेंद्र का पूरा ध्यान कड़ाके की ठंड से लड़ने में था। वह अर्जुन की ओर आ रही मृत्यु की तलवार को बिल्कुल नहीं भांप सका। अगले ही क्षण नरेंद्र का पूरा शरीर ठंड से सुन्न हो गया था। वह अपनी विश्व ऊर्जा को घुमाकर गर्मी पैदा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हड्डियां तक जम चुकी थीं और तभी एक तीव्र दर्द उसके कमर में उभर आया। ऐसा लगा जैसे कुछ अंदर घुस गया हो। आह! नरेंद्र दर्द से तड़प उठा, लेकिन उसके पास लड़ाई का अनुभव काफी अधिक था। आखिरकार वह वियोग और पुनर्मिलन सीमा का योद्धा था। भले ही उसकी दृष्टि बाधित थी, फिर भी उसने सहज रूप से अर्जुन की दिशा में एक जोरदार लात चला दी। अर्जुन हवा में उछल गया और जमीन पर जा गिरा। दोनों योद्धा जोर से हाँफ रहे थे। अब अर्जुन को छिपने की कोई आवश्यकता नहीं थी। धीरे धीरे उसकी दृष्टि लौट रही थी और सामने नरेंद्र हताशा और क्रोध से भरा हुआ था। उसकी देह अनायास कांप रही थी और उसने अपने घायल हिस्से को कसकर पकड़ रखा था। अर्जुन के वार से तलवार उसकी कमर में गहरी उतर चुकी थी। अर्जुन ने यह प्रहार अपनी पूरी ताकत से किया था और चूंकि नरेंद्र की अधिकतर विश्व ऊर्जा ठंड से बचाव में व्यस्त थी, वह इस वार को रोकने में असमर्थ रहा। तू यहां कैसे? नरेंद्र के चेहरे पर घबराहट और अविश्वास के भाव उभर आए। अर्जुन ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ अपनी लात खा चुकी भुजा को घुमाया और जब कोई गंभीर चोट न दिखी तो वह निडर होकर आगे बढ़ा। मुझे नहीं पता कि तुझे किस बात पर हैरानी हो रही है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यह स्थिति तेरी उम्मीद से काफी अलग है, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। नरेंद्र ने जब नीचे देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। यह तो विनय की तलवार है। सही पहचाना, वह अब इस दुनिया में नहीं है, अब तेरा नंबर है। नरेंद्र को अब एहसास हुआ कि वे सब अर्जुन के जाल में फंस चुके थे। यह सोचकर उसके भीतर गहरी अपमान और अस्वीकार्यता की भावना जाग उठी। हम सब तुझसे मूर्ख बन गए। नरेंद्र ने क्रोध में चीखते हुए खून की उल्टी कर दी। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी, लेकिन अर्जुन ने कोई दया नहीं दिखाई।
वह तेजी से आगे बढ़ा और एक घातक मुक्का नरेंद्र के जबड़े पर जड़ दिया, जिससे उसकी हड्डियां चरमरा गईं। वह जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन ने उसे उठने का कोई मौका नहीं दिया और अपनी विश्व ऊर्जा से लबरेज 2 शक्तिशाली वार कर उसे पूरी तरह परास्त कर दिया। नरेंद्र अब पूरी तरह निष्क्रिय पड़ा था। अर्जुन ने झुककर उसकी तलाशी ली और उसमें से कुछ ऊर्जा पुनर्स्थापना की गोलियां, कुछ चांदी के सिक्के और एक छोटी सी दवा की शीशी निकाली। उसने शव को पास के पेड़ में छिपा दिया ताकि कोई जल्दी उसे न देख सके। फिर चारों ओर देखा, लेकिन 9 यिन अमृत क्रिस्टल अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तो वे भाग गए, अर्जुन ने मन ही मन सोचा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि इन क्रिस्टलों की आत्मिक चेतना बहुत अधिक थी और जैसे ही उन्हें खतरे का आभास हुआ, वे तुरंत वहां से चले गए। अब सूर्योदय में केवल 2 घंटे का समय बचा था। अर्जुन को अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन उससे पहले उसे प्रिया से जाकर पूछना होगा कि इन क्रिस्टलों को कैसे वश में किया जाए। 9 यिन अमृत क्रिस्टल बिना किसी निश्चित दिशा के इधर उधर बह रहे थे। यह पर्वतीय घाटी बहुत विशाल थी, इसलिए यदि किसी की किस्मत अच्छी होती तो वे इन क्रिस्टलों से टकरा सकते थे और उन्हें प्राप्त कर सकते थे। लेकिन जब अर्जुन ने यह जानना चाहा कि उन्हें कैसे वश में किया जाए, तो प्रिया और मेहता दोनों ने उत्तर देने से इनकार कर दिया। दोनों ने कहा कि सही समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। इससे अर्जुन के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। अब समय आ गया था कि सब कुछ स्पष्ट किया जाए। जिस स्थान पर प्रिया छिपी थी, अर्जुन को वह अब भी याद था। जब वह वहां की ओर तेजी से भाग रहा था, तो उसने चारों ओर सतर्क दृष्टि बनाए रखी और साथ ही अपने यांग ऊर्जा उत्पत्ति का उपयोग किया, यह देखने के लिए कि क्या उसे यतीन की उपस्थिति का एहसास होता है। लेकिन पूरी यात्रा के दौरान यांग ऊर्जा उत्पत्ति को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कौन जानता था कि यतीन कहां चला गया था। इससे अर्जुन को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन वह जानता था कि उसकी खोज की सीमा केवल 200 फीट तक थी। यदि यतीन इस दायरे से बाहर था तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हो सकता था। जैसे ही उसने हवा में एक मीठी खुशबू महसूस की और प्रिया के छिपने के स्थान के करीब पहुंचा, उसकी यांग ऊर्जा उत्पत्ति ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। अर्जुन आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों हुआ। वह इसलिए चौंका क्योंकि यतीन बहुत करीब था, और इसलिए खुश था क्योंकि उसने रक्त संप्रदाय के अंतिम शिष्य को आखिरकार ढूंढ लिया था। क्या यतीन पहले ही प्रिया का ठिकाना खोज चुका था? यह सोचते ही अर्जुन की गति और तेज हो गई। उसने पूरी सावधानी से आसपास की गतिविधियों का अवलोकन किया, लेकिन अगले ही क्षण उसने राहत की सांस ली, क्योंकि वहां सब कुछ शांत था। अर्जुन को चिंता नहीं थी कि प्रिया इतनी आसानी से हार जाएगी, क्योंकि उसके पास स्वर्गीय रक्षा कलाकृति थी। लेकिन समस्या यह थी कि गुफा का केवल एक ही प्रवेश और निकास था। अगर यतीन वहां खड़ा होकर रास्ता बंद कर देता और लंबोदर सिंह तथा उनके मास्टर को बुला लेता, तो स्थिति बेहद खराब हो सकती थी। इसलिए अर्जुन अब और सतर्क हो गया। इस समय प्रिया बहुत चिंतित थी। अर्जुन के जाने के तुरंत बाद वह अपनी विश्व ऊर्जा को पुनः संगठित करने में लगी हुई थी। उसने विनय के प्रहार को झेला था, फिर स्वर्गीय रक्षा कलाकृति को सक्रिय किया था और फिर 9 बादल 8 मुहर तकनीक का उपयोग किया था। यह सब करने के कारण उसकी विश्व ऊर्जा अत्यधिक हद तक समाप्त हो चुकी थी। जितनी दवाइयां वह अपने साथ लाई थी, वह सारी खत्म हो गई थीं। फिर भी वह केवल प्रारंभिक तत्व स्तर की 7वीं या 8वीं अवस्था जितनी ही शक्ति वापस पा सकी थी। तभी उसने गुफा के बाहर किसी की उपस्थिति महसूस की और पूरी तरह सतर्क हो गई। उसने एक भी हरकत नहीं की और बाहर देखने लगी कि यह कौन है। उसका मन कह रहा था कि यह अर्जुन होना चाहिए, लेकिन यदि अर्जुन होता तो वह सीधे अंदर आ जाता। यह कोई शत्रु था, बस उसे यह नहीं पता था कि उसका शक्ति स्तर क्या था। वह व्यक्ति गुफा के बाहर लंबे समय तक इधर उधर घूमता रहा, हर कोने की जांच करता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। कुछ देर बाद उसके कदमों की आवाज दूर जाती सुनाई दी, जिससे प्रिया ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी झाड़ियों के सरसराने की आवाज आई और उसकी धड़कन तेज हो गई। अगले ही क्षण
एक छोटा काला साया झाड़ियों से निकलकर गुफा के अंदर दौड़ पड़ा। प्रिया डर से लगभग चिल्ला पड़ी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे हंसी और रोना एक साथ आ गया। वह एक गिलहरी थी। वह शायद घाटी में फैली यिन ऊर्जा के कारण ठंड से ठिठुर गई थी और गर्म स्थान की तलाश में गुफा में घुस आई थी। प्रिया ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन गिलहरी बहुत सतर्क थी। जैसे ही उसे लगा कि गुफा पहले से किसी के कब्जे में है, वह तेजी से बाहर भाग गई। और तभी एक विशाल हाथ अचानक हवा में प्रकट हुआ और गिलहरी को पकड़ लिया। उसने जोर से उसे दबाया, जिससे वह खून और मांस के लोथड़े में बदल गई। गुफा के बाहर से एक कुटिल हंसी गूंज उठी। हाँ हाँ हाँ, तो तुम यहां छिपी हुई थी। यतीन की काली छाया गुफा के द्वार पर खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी जब उसने गुफा के अंदर बैठी प्रिया को देखा। प्रिया ने उसे क्रोध भरी दृष्टि से देखा। उसकी निर्दोष आंखों में आक्रोश साफ झलक रहा था। महिलाओं में स्वाभाविक रूप से छोटे जानवरों के प्रति एक कोमलता होती है, विशेषकर गिलहरियों जैसी मासूम प्रजातियों के लिए। यतीन का यह क्रूर कृत्य उसे भीतर तक झकझोर गया। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की, यतीन ने द्वार पर खड़े खड़े कहा। यदि मैं अर्जुन को नहीं ढूंढ पाया तो क्या हुआ, तुम्हें पकड़ना भी उतना ही अच्छा है। यह सुनकर प्रिया को थोड़ी राहत मिली। इसका मतलब था कि अर्जुन अभी भी सुरक्षित था। अगर तुमने आगे कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हें भयानक मौत दूंगी, प्रिया ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन उसकी मासूम और पवित्र प्रकृति के कारण उसकी धमकी उतनी प्रभावशाली नहीं लगी। यतीन ने उसकी आवाज में झिझक को महसूस कर लिया और व्यंग्य से मुस्कुराया। तुम अभी भी लड़ने लायक ऊर्जा रखती हो। एक बार विनय का प्रहार झेलने के बाद तुम होश में रह गई, यही काफी है। अब यह तुम्हारी आखिरी जद्दोजहद है। यतीन को अच्छी तरह पता था कि वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं थी। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, क्योंकि गुफा का एकमात्र प्रवेश द्वार उसने रोक लिया था। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं लंबोदर सिंह और उसके मास्टर को यहां बुला लूंगा, तब तुम बच नहीं पाओगी, यतीन ने धमकाया। तुम चाहते क्या हो, प्रिया ने ठंडे स्वर में पूछा। यतीन ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, पहला, अपनी शक्ति को सील कर लो। दूसरा, अपनी रक्षा कलाकृति मुझे दे दो। और तीसरा, उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, अपना घूंघट हटा दो ताकि मैं तुम्हारा असली चेहरा देख सकूं। स्वप्न देख रहे हो, प्रिया ने गुस्से से जवाब दिया। तू मुझे मजबूर कर रहा है। यतीन की आंखों में क्रूरता झलकने लगी। जबरदस्ती तो तू कर रहा है। प्रिया ने भी हार मानने से इनकार कर दिया। यतीन के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और कहा, अब देखना होगा कि तेरी रक्षा कलाकृति मेरे हमले सहन कर सकती है या नहीं। वह इतनी आसानी से इस हट्ठी सुंदरता को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। यदि वह अपनी शक्ति से प्रिया को परास्त कर पाता तो वह सीधे एक स्वर्गीय ग्रेड कलाकृति का स्वामी बन जाता। उसके बाद वह रक्त संप्रदाय छोड़कर स्वतंत्र रूप से कहीं भी जा सकता था। और फिर कौन जानता था कि इस लड़की के पास और कितने रहस्यमयी खजाने थे। इसीलिए वह अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। यदि वह उसकी रक्षा भेद नहीं पाता तो बाद में किसी को बुला लेता, लेकिन अब जब वह यहां तक आ ही चुका था तो वह उसे आसानी से नहीं जाने देगा। यतीन इस बारे में सोचते हुए संदिग्ध रूप से मुस्कुराने लगा, जबकि उसकी आंखें प्रिया पर जमी रहीं। प्रिया ने मन ही मन स्थिति पर विचार किया। हालांकि उसने अपनी 20% शक्ति पुनः प्राप्त कर ली थी और वह अपनी रक्षा कलाकृति को सक्रिय कर सकती थी, लेकिन यह बहुत अधिक विश्व ऊर्जा खर्च करता। यदि उसने इसे अब भी इस्तेमाल किया तो वह फिर से शक्तिहीन हो जाएगी। वह अपनी शक्ति का उपयोग अर्जुन को खोजने के लिए करना चाहती थी, न कि इसे यहां व्यर्थ गंवाने के लिए। लेकिन यदि वह कुछ नहीं करती तो उसे यतीन को हराने में विश्वास नहीं था। साथ ही गुफा की स्थिति ऐसी थी कि वह अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखा सकती थी। मुझे समय निकालना होगा और सही मौके पर उसे पूरी तरह खत्म करना होगा। प्रिया ने बिना किसी झिझक के फैसला किया। शत्रु ने उसे इस हद तक धकेल दिया था तो वह उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकती थी। जैसे जैसे दोनों के बीच की दूरी कम हुई, प्रिया धीरे धीरे खड़ी हो गई। अपनी विश्व ऊर्जा को घुमाते हुए
उसने ध्यानपूर्वक यतीन की ओर देखा। गुफा में जहां केवल एक ही प्रवेश और निकास था, वहां दोनों में से कोई भी आसानी से हमलों से बच नहीं सकता था। जब दूरी मात्र 3 फीट रह गई तो यतीन की मुस्कान गायब हो गई और उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। अचानक प्रिया ने एक तेज आक्रमण किया। उसकी कोमल हाथों ने एक जटिल मुहर बनाई और एक कठोर ठंडी हवा का तीर यतीन की ओर तेजी से बढ़ा। यतीन चौंक गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि प्रिया के भीतर अब भी इतनी शक्ति बची होगी कि वह प्रतिरोध कर सके। उसने इतनी जल्दी अपनी ऊर्जा कैसे वापस पा ली? उसकी सोच थी कि इतनी गहरी चोट लगने के बाद अगर वह ऊर्जा पुनर्स्थापन गोलियां भी खा ले तो इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि प्रिया का शरीर एक विशेष संरचना वाला था। एक बार जब वह कोई औषधि लेती तो वह उसे पूरी तरह से अवशोषित कर लेती थी। यदि ऐसा न होता तो उसके पास इतनी कम गोलियां होते हुए भी वह अपनी 20% शक्ति वापस कैसे पा सकती थी? यतीन ने दांत भींचते हुए सोचा। वह ठंडी हवा का तीर क्रिस्टल ब्लेड के समान था और उसकी हड्डियों तक घुस गया। यह गुफा में मौजूद यिन ऊर्जा से बना था और प्रिया की विशेष शारीरिक संरचना के कारण इसकी मारक क्षमता बहुत अधिक थी। साथ ही इसे बनाने में बहुत कम विश्व ऊर्जा खर्च होती थी और यह बेहद तेज था। यतीन ने हल्की कराह के साथ अपनी विश्व ऊर्जा हथेली में इकट्ठी की और जोर से चिल्लाया, उड़ते बादल की हथेली। यह तकनीक एक हथेली की चाल नहीं थी, बल्कि एक तलवार कला थी। यह एक पृथ्वी ग्रेड निम्न स्तर की मार्शल कला थी। इसकी शक्ति बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन क्योंकि यतीन के पास तलवार नहीं थी, इसलिए वह इसे अपनी हथेली से चला रहा था, जिससे इसकी शक्ति कुछ कम हो गई थी। लेकिन फिर भी उसने प्रिया के वार को निष्प्रभावी कर दिया। जब उसने महसूस किया कि प्रिया के वार में घातक शक्ति नहीं थी, तो वह ठहाका मारकर हंस पड़ा। लेकिन तभी एक और ठंडी हवा का तीर उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। यतीन का क्रोध अब बढ़ चुका था। उसके हाथ बिजली की गति से गतिशील हुए और वह गरजते हुए बोला, नील नाग की गर्जना। इसके तुरंत बाद एक भयंकर अजगर जैसी गूंज गुफा में फैल गई। यह हमला उसकी पिछली उड़ते बादल की हथेली तकनीक से कहीं अधिक शक्तिशाली था। लेकिन उसे संभलने का समय दिए बिना प्रिया ने फिर से ठंडी हवा के धारदार तीर छोड़ने शुरू कर दिए। यतीन ने अपने कदम रोकने से इनकार कर दिया और पूरी ताकत लगाकर उनका मुकाबला करने लगा। 1000 झू कदम, उड़ती फीनिक्स मृत्यु प्रहार, स्वर्गीय जीवन बिजली, बदलती लोहे की हथेलियां, गर्दन काटने इस्पात इस्पात भुजाएं, आत्मा नाग घूंसे। यतीन सच में एक वियोग और पुनर्मिलन सीमा का योद्धा था। उसके पास अनेक मार्शल आर्ट तकनीकें थीं। एक के बाद एक उसने प्रिया के प्रहारों को विफल करने के लिए कई विधियां अपनाई। गुफा अब पूरी तरह अग्नि और बर्फ की लड़ाई में बदल गई थी, लेकिन प्रिया का तरीका अलग था। तेरे पास चाहे जितनी भी तकनीकें हों, मैं सिर्फ अपने बर्फीले तीर ही चलाऊंगी। गुफा के अंदर दोनों के बीच की दूरी 3 फीट रह गई थी। दोनों आमने सामने थे, पूरी तरह संतुलित स्थिति में। गुफा की दीवारों में उनके प्रहारों की गूंज से दरारें पड़ने लगी थीं। तेज हवा के बीच यतीन को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ थी। उसकी असली ताकत मुहरबंद थी, इसलिए उसे अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए विश्व ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही थी। इसके साथ ही वह लगातार ऊर्जा गहन तकनीकों का उपयोग कर रहा था। अब उसे थकावट महसूस होने लगी थी, लेकिन दूसरी ओर प्रिया अब भी पहले जैसी लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई थकान नहीं थी, न ही सांस फूल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी शक्ति खर्च ही नहीं कर रही हो। यतीन को यह समझ नहीं आया कि यह कैसे संभव था। सच्चाई यह थी कि प्रिया की तकनीकें गुफा में मौजूद यिन ऊर्जा को अवशोषित करके बन रही थीं। उसे बस हल्की सी विश्व ऊर्जा का उपयोग कर उन्हें संकेंद्रित करना होता था, जिससे वे इतनी घातक बन पाती थीं। अब जाकर यतीन को एहसास हुआ कि वह इस स्थिति में प्रिया से नहीं जीत सकता। अपमान और क्रोध में जलते हुए यतीन क्रूरता से बोला, सुन रे, अगर तूने अभी हार नहीं मानी तो मैं तुरंत लंबोदर सिंह को बुलाऊंगा। जब वह आएगा तो तुझे जीने की भीख मांगनी पड़ेगी, लेकिन तुझे मरने भी नहीं दिया जाएगा। प्रिया का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। नीच,
घटिया इंसान। यतीन ठहाका मारकर हंस पड़ा। जो भी लड़की लंबोदर सिंह के हाथों में गई उसका जीवन नरक बन गया। बेहतर यही होगा कि तू खुद मेरी बात मान ले, मैं तुझसे अच्छा बर्ताव करूंगा। कायर, तुझे शर्म आनी चाहिए, प्रिया ने गुस्से से कहा। 3 तक गिनूंगा, अगर तूने हार नहीं मानी तो मैं किसी को बुला लूंगा। यतीन ने अपनी अंतिम चाल खेली। 1। दोनों के बीच वार पलटवार जारी था। प्रिया अब भी पूरी ताकत से लड़ रही थी। तो यतीन ने जानबूझकर शब्द लंबा खींचा। अचानक प्रिया की आंखें हल्की झुकीं और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हालांकि यह क्षण बहुत छोटा था, यतीन उसे साफ देख सकता था। वह मुस्कुराई, इतनी सुंदर लग रही थी। यतीन अचानक 3 कहने से हिचक गया। क्या तूने सोच लिया? उसे लगा कि शायद प्रिया ने हार मान ली। प्रिया की आंखों में वही मुस्कान थी। उसने मीठी आवाज में कहा, तूने क्या सोचा कि मदद बुलाने का अधिकार सिर्फ तुझे ही है क्या? यतीन को कुछ समझ नहीं आया। मैंने भी मदद बुला ली है। प्रिया ने अपनी नजरें यतीन के पीछे टिका दी। उसकी आवाज में एक हल्का कंपन था, मानो वह किसी से शिकायत कर रही हो। वरिष्ठ अर्जुन, आने में बहुत देर कर दी। यतीन हंस पड़ा। तू क्या सोचती है कि मैं इतने छोटे से नाटक में फंस जाऊंगा? तू मुझे मूर्ख समझती है। तू सच में एक मूर्ख है। एक ठंडी और भावशून्य आवाज यतीन के ठीक पीछे से आई। यतीन तेजी से पीछे मुड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी क्षण प्रिया ने एक और हमला किया, जिससे वह संतुलन खो बैठा। गुफा की तंग जगह में वह आगे भी नहीं बढ़ सकता था और पीछे भी नहीं हट सकता था। यतीन को एक अजीब दर्द महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो देखा कि एक तेज तलवार उसके पेट के पार हो चुकी थी। यतीन के सीने में घुसी तलवार ने उसे एक घातक घाव दे दिया था। उसे महसूस हुआ कि उसका हृदय कस रहा है और खून तेजी से बाहर बह रहा है। जीवन की डोर तेजी से छूटती जा रही थी। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और अर्जुन की ओर देखा। जानवर, यतीन चिल्लाया। उसका चेहरा विकृत हो गया था, क्योंकि वह यहां मरने के लिए तैयार नहीं था। अर्जुन बिना कुछ कहे तलवार बाहर खींचने के लिए आगे बढ़ा। तलवार के साथ गर्म खून की धारा बाहर निकली और फिर उसने तलवार को दोबारा यतीन के शरीर में उतार दिया। 4 सीधे वार सहने के बाद यतीन जमीन पर ढेर हो गया। उसकी दृष्टि धुंधली होती जा रही थी। मृत्यु के द्वार पर पहुंचकर वह एक कड़वी मुस्कान लिए पड़ा था। उसने सोचा था कि गुफा के द्वार को रोककर वह प्रिया पर प्रभुत्व जमा लेगा, लेकिन नियति ने उलट चाल चली और अंततः वहीं फंस गया। अगर गुफा का संकीर्ण मार्ग न होता तो क्या वह इतनी आसानी से हारता? लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। अर्जुन ने प्रिया की ओर देखा और पूछा, तू ठीक तो है ना? असल में यतीन के आने से पहले ही अर्जुन वहां पहुंच चुका था। उसने जानबूझकर तब तक इंतजार किया जब तक यतीन और प्रिया के बीच लड़ाई शुरू न हो जाए। जब यतीन पूरी तरह थक चुका था, तभी अर्जुन ने उस पर घातक प्रहार किया। हालांकि यह तरीका थोड़ा चालाकी भरा था और प्रिया को इसका बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ था, लेकिन यही सबसे ऊर्जा बचाने वाला तरीका था। प्रिया कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी उसकी नजर अर्जुन के गंभीर घावों पर पड़ी। उसकी कमर पर गहरा कट था, कंधे से खून बह रहा था, लेकिन अर्जुन का चेहरा शांत था। उसकी आंखों में चिंता थी, पर किसी प्रकार का डर नहीं था। वह गुफा के द्वार पर एक पर्वत की तरह अडिग खड़ा था, हवा और संकटों को रोकते हुए। यह सुरक्षित आश्रय बन गया था, एक ऐसी जगह जहां प्रिया सुरक्षित महसूस कर रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके छोटे छोटे हाथ कांप रहे थे जब उसने अर्जुन के पेट के घाव को छूने की कोशिश की, लेकिन छूने की हिम्मत नहीं हुई। वह डर रही थी कि जरा सा भी छूने से उसे दर्द होगा। उसकी आंखें लाल हो गईं। पिछले 4 घंटों में अर्जुन को किस तरह की भयानक लड़ाइयां लड़नी पड़ी। कितना खून बहा होगा, जो पूरा शरीर खून से भीग गया। गुफा के इस एकांत कोने में, जहां चारों ओर दुष्ट जानवरों जैसे लोग थे, अर्जुन और प्रिया अब एक दूसरे पर निर्भर थे। उसकी इस हालत को देखकर प्रिया का दिल दर्द से भर उठा। हर लड़की के मन में एक सपना होता है जहां कोई वीर योद्धा आकर उसे बचाए। हालांकि अर्जुन कोई महान नायक नहीं था और न ही उसकी कोई अलौकिक शक्ति थी।
वह बस एक प्रारंभिक तत्व स्तर का शिष्य था, जिसकी शक्ति प्रिया के सामने कुछ भी नहीं थी। लेकिन फिर भी प्रिया के कोमल हृदय में हलचल होने लगी। अर्जुन ने हल्के स्वर में कहा, ये तो मामूली चोटें हैं। फिर उसने आगे कहा, अच्छा सुन, मैंने 9 यिन अमृत क्रिस्टल को ढूंढ लिया है। ओह! अपनी आंखें पोंछते हुए प्रिया ने अर्जुन की आवाज में छिपी उत्तेजना को महसूस नहीं किया। अब हमें उन क्रिस्टलों को वश में करने के बारे में बता ही देना चाहिए, वरना अगर वे दोबारा मिल भी जाएं तो वे फिर से भाग जाएंगे। अर्जुन ने कहा, अब हमें उनकी जरूरत नहीं है। प्रिया ने अर्जुन का हाथ हल्के से पकड़कर उसे बैठने का संकेत दिया। हमें उनकी जरूरत नहीं। अर्जुन के माथे पर बल पड़ गए। हमने इतनी मेहनत की, इतनी तकलीफें झेली सिर्फ इन क्रिस्टलों के लिए, और अब कह रही हो कि उनकी जरूरत नहीं। प्रिया ने अर्जुन की बात को अनसुना कर दिया और दृढ़ता से कहा, पहले बैठो, फिर बात करेंगे। अर्जुन ने संदेह भरी निगाहों से उसे देखा, लेकिन धीरे धीरे बैठ गया। प्रिया ने अपना सिर झुकाया और अर्जुन के सामने अर्ध घुटने टेक कर बैठ गई। उसने अपने होंठ हल्के से दबाए, फिर अपने कपड़ों से एक लंबा टुकड़ा फाड़ा। उसने एक शीशी निकाली, उसमें से औषधि निकालकर कपड़े पर लगाई और अर्जुन के पेट के घाव पर पट्टी बांधने लगी। अर्जुन चुपचाप उसे देखने लगा। उसने बिना किसी विरोध के उसे घाव की मरहम पट्टी करने दी। हम यहीं सूरज निकलने तक रुकेंगे। पट्टी बांधते हुए प्रिया ने कहा, जैसे ही सूरज उगेगा 8 मुहर 9 बादल सील हट जाएगी, तब हम यहां से निकल जाएंगे। लेकिन हम यहां आए ही क्यों थे? अब हमें इसकी जरूरत नहीं। प्रिया ने उसे बीच में ही रोकते हुए दृढ़ स्वर में कहा, इसके लिए अपनी जान जोखिम में डालना उचित नहीं। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा और फिर कहा, मैं जानता हूं कि तू क्या सोच रही है, लेकिन मैंने पहले ही 9 लोगों को मार डाला है। अब बस 2 ही बचे हैं। क्या? प्रिया ने अविश्वास से आंखें उठाई। उनके पास 2 लोग हैं, हमारे पास 2 लोग हैं। क्या तुझे लगता है कि वे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? अर्जुन की आंखों में एक तीव्र चमक थी। उन्होंने हम पर कोई दया नहीं दिखाई, तो हमें भी नरमी बरतने की जरूरत नहीं। 9 यिन अमृत क्रिस्टल भी हमारे ही होंगे। हम यह अधूरा नहीं छोड़ सकते। तू मजाक कर रहा है ना? प्रिया ने धीरे से पूछा। अर्जुन मुस्कुराया। क्या तुझे लगता है कि मैं इतना आसानी से धोखा दे दूंगा? लेकिन जैसे ही उसने हंसने की कोशिश की, उसका घाव थोड़ा और खुल गया और वह दर्द से कराह उठा। क्या सच में सिर्फ 2 ही बचे हैं? हाँ, सिर्फ लंबोदर सिंह और वह व्यक्ति जिसने तुझे घायल किया था। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। प्रिया स्तब्ध रह गई। उसने सोचा था कि जब अर्जुन वहां से भागा था, तब उसे कई लोगों ने मौत के घाट उतारने की कोशिश की होगी। वह यह सोच रही थी कि वह किसी तरह बचकर आया है, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने 4 घंटों में 9 लोगों को खत्म कर दिया था। उनमें से कुछ तो वियोग और पुनर्मिलन सीमा के योद्धा भी थे। यह संभव कैसे हुआ? प्रिया के मन में हजारों सवाल उठने लगे। कुछ पल सोचने के बाद प्रिया ने कहा, अगर सच में सिर्फ 2 ही बचे हैं तो हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरी चिंता उस सत्य तत्व सीमा के योद्धा को लेकर है। अगर उसकी असली शक्ति लौट आई तो वह हमारा पीछा करेगा और हमें बचने का मौका भी नहीं मिलेगा। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई और पूछा, सील हटते ही उसकी शक्ति वापस आ जाएगी? हाँ, तो फिर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। अर्जुन की आंखों में एक ठंडा और निर्णायक भाव आ गया। अगर सूरज उगने से पहले उन्होंने उस सत्य तत्व सीमा योद्धा को नहीं मारा, तो मरने वाले वे खुद होंगे। प्रिया ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन मेरी शक्ति अभी केवल 20% ही वापस आई है। अगर हम उस व्यक्ति से भिड़ गए तो हम बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। अर्जुन ने तुरंत अपनी जेब से कुछ औषधियां निकाली और कहा, मैंने कई औषधियां जमा की हैं, देख ले कि इनमें से कौन सी तेरे काम आ सकती है। इसके बाद उसने यतीन की लाश की तलाशी ली। तुरंत ही उसे कई औषधियों की शीशियां मिल गईं। देखने से ही पता चल रहा था कि यतीन बाकी शिष्यों की तुलना में अधिक संपन्न था। सिर्फ धन और औषधियों की संख्या ही बाकी शिष्यों से कई गुना अधिक थी। इन ऊर्जा पुनर्स्थापन गोलियों से मैं अपनी शक्ति को 40% तक बढ़ा सकती हूं। प्रिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
तो जल्दी से अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर, मैं तेरी रक्षा करूंगा, अर्जुन ने कहा। हालांकि उसने पूरी विश्व ऊर्जा खर्च नहीं की थी, फिर भी उसे अपने शारीरिक और मानसिक बल को पुनः स्थापित करने के लिए थोड़ा समय चाहिए था। अब सूरज उगने से पहले उनकी आखिरी लड़ाई होने वाली थी। सूर्योदय होने में अब केवल 2 घंटे ही बचे थे। गुप्त गुफा से बाहर निकलते हुए अर्जुन और प्रिया ने घाटी में प्रवाहित हो रही यिन ऊर्जा का अनुसरण करना शुरू किया। यह देखना आसान था कि यिन ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित हो रही थी, क्योंकि 9 यिन अमृत क्रिस्टल इसे भारी मात्रा में अवशोषित कर रहे थे। अर्जुन के अनुमान के अनुसार रक्त संप्रदाय के बचे हुए 2 लोग भी इस असामान्य ऊर्जा प्रवाह की जांच करने आएंगे। जब वे वहां पहुंचेंगे तो उनका आमना सामना अवश्य होगा। हालांकि अर्जुन ने पहले ही कई प्रारंभिक तत्व और वियोग व पुनर्मिलन सीमा के योद्धाओं को मार डाला था, लेकिन उसकी युद्ध पिपासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। एक सत्य तत्व सीमा का योद्धा अभी भी जीवित था। जब तक यह खतरा मौजूद था, अर्जुन के स्वर्ण कंकाल की ऊर्जा सक्रिय बनी रहेगी, जिससे उसका मन और शरीर कभी भी पूरी तरह से शांति नहीं पा सकेगा। अब एकमात्र अनिश्चितता यह थी कि वह सत्य तत्व योद्धा सील किए जाने के बाद कितनी शक्ति बचा सका था। एक अगरबत्ती जलने जितना समय बीतने के बाद वे धीरे धीरे 9 यिन अमृत क्रिस्टल की स्थिति के करीब पहुंचने लगे। उस स्थान पर एक तेज उजाला था। 9 यिन अमृत क्रिस्टल उस प्रकाश के केंद्र में तैर रहा था और यिन ऊर्जा अत्यधिक तीव्र गति से उसमें समाहित हो रही थी। यह वही 9 यिन अमृत क्रिस्टल था जिसे अर्जुन ने पहले देखा था, लेकिन इसकी वर्तमान अवस्था पहले की तुलना में बहुत अलग थी। पहले क्रिस्टल का कोई निश्चित रूप नहीं था, लेकिन अब यह एक नवांकुरित फूल की कली जैसा दिख रहा था। इसकी कोमल पंखुड़ियां स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती थीं। अर्जुन और प्रिया गुप्त रूप से छिप गए। उनकी और क्रिस्टल के बीच की दूरी 50 फीट थी। प्रिया ने धीरे से कहा, 9 यिन अमृत क्रिस्टल उसी फूल की कली के भीतर स्थित है। जैसे ही यह पूरी तरह खिलेगा, वे क्रिस्टल दिखाई देंगे, तभी हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसने हल्की चिंता के साथ जोड़ा, मूल रूप से मैं मुहरबंद निर्माण का उपयोग करके उन्हें कैद करने वाली थी, लेकिन मुझे उसे जल्दबाजी में सक्रिय करना पड़ा। अब केवल एक ही तरीका है, तू अपनी यांग ऊर्जा से इसे नियंत्रित कर सकता है। क्या वे क्रिस्टल भाग सकते हैं? अर्जुन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हां, और इसी वजह से हमारे पास अधिक उम्मीद नहीं है, प्रिया ने संकोच भरी आवाज में कहा। फिर वह धीरे धीरे पीछे हटने का विचार करने लगी। अगर हम उन बचे हुए 2 लोगों को मार दें, तो क्या तू फिर से मुहरबंद निर्माण सक्रिय कर सकती है? अर्जुन ने अपनी आंखें संकुचित करते हुए पूछा। भले ही ऐसा संभव हो, लेकिन अगर वे यहां आए ही नहीं तो? प्रिया ने चिंता जताई। वे पहले ही आ चुके हैं। अर्जुन ने एक ठंडी मुस्कान के साथ अपना सिर घुमाया। हां, तू वाकई चतुर है लड़के। विनय की जोरदार हंसी गूंज उठी। प्रिया के चेहरे पर एक ठंडक आ गई। उसने तुरंत अपनी दृष्टि उस दिशा में घुमाई जहां से आवाज आई थी। वहां विनय और लंबोदर सिंह एक साथ आ रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जिससे यह स्पष्ट था कि उनकी दृष्टि प्रिया पर थी। विनय की नजर प्रिया की स्वर्गीय रक्षा कलाकृति पर थी, जबकि लंबोदर सिंह की लालसा उसके शरीर के लिए थी। दोनों की घृणित इच्छाएं उन्हें और भी भयावह बना रही थीं। अर्जुन बिल्कुल शांत और स्थिर था। वह प्रिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ और आने वाले शत्रुओं का सामना करने के लिए तैयार हो गया। विनय पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह मात्र 20 फीट की दूरी पर रुका और मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम लोग अब तक जिंदा हो? लगता है कि बाकी के लोग सिर्फ नाम के ही योद्धा थे। उसके शब्दों में गहरा अहंकार और तिरस्कार था, लेकिन अर्जुन और प्रिया की आंखों में सिर्फ एक ही बात थी। विनय यिन ऊर्जा की मुहर को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही थी। वहीं दूसरी ओर उसके भेजे हुए शिष्य भी अब तक वापस नहीं आए थे। इससे विनय और लंबोदर सिंह दोनों चिंतित हो गए, लेकिन तभी उन्होंने घाटी में यिन ऊर्जा के असामान्य प्रवाह को महसूस किया। इस परिवर्तन का पता लगाने के लिए
वे तुरंत वहां पहुंच गए। जैसे ही वे पहुंचे, सामने अर्जुन और प्रिया को खड़ा पाया। इस अप्रत्याशित संयोग से विनय और लंबोदर सिंह बेहद प्रसन्न हो गए। अब उन्हें और छिपने की जरूरत नहीं थी। वे दोनों शान से आगे बढ़े। इस समय विनय ने बिना किसी देरी के जोर से अपने शिष्यों को बुलाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, अर्जुन के चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान उभर आई। अब कोई तुझे बचाने नहीं आएगा, अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा। चाहे तू कितना भी चिल्ला ले, अब कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। विनय का चेहरा उतर गया। क्या मतलब? वे सब कहां हैं? अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ कहा। वे सब मर चुके हैं। मरे हुए लोग तुझे बचाने नहीं आएंगे। कुछ पल के लिए विनय पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसकी निगाहें प्रिया पर जाकर टिक गईं। यह कैसे संभव है? उसने मन ही मन सोचा। कुछ घंटे पहले जब उसने प्रिया पर हमला किया था तो उसे लगा था कि उसकी ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी, लेकिन अब यह लड़की पूरी तरह स्वस्थ लग रही थी। तुम दोनों मुझसे बच नहीं सकते, विनय ने ठंडी हंसी के साथ कहा। चाहे वे सब मर चुके हों, लेकिन तुम दोनों मुझसे बच नहीं सकते। अर्जुन ने सत्ययांग रणनीति सक्रिय कर दी। उसकी रक्त ऊर्जा उबाल मारने लगी और उसकी आंखों में घातक लड़ाई का जुनून चमक उठा। जैसे ही वह विनय पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, अचानक एक छाया उसके पास से तेजी से गुजरी। प्रिया ने अपनी स्थिति का फायदा उठाते हुए सीधे विनय और लंबोदर सिंह पर हमला कर दिया। वह अर्जुन की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती थी, इसलिए उसने अकेले ही 2 बनाम 1 लड़ाई की शुरुआत कर दी। उसकी सुंदर आकृति हवा में झूलती रही और उसने 10 बर्फीले तीर छोड़े, 7 विनय की ओर और 3 लंबोदर सिंह की ओर। विनय ने ठंडी हंसी के साथ कहा, छोटी लड़की, तेरा क्रोध बहुत तीव्र है, यह तेरे लिए अच्छा नहीं। अपनी दोनों हथेलियों का उपयोग करते हुए उसने प्रिया के हमलों को आसानी से निष्क्रिय कर दिया। फिर वह लंबोदर सिंह की ओर मुड़ा और कहा, युवा स्वामी, उस लड़के को मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। यह लड़की मेरे लिए छोड़ दो। ठीक है, लंबोदर सिंह ने सिर हिलाते हुए कहा। बस उसके चेहरे को नुकसान मत पहुंचाना। चिंता मत कर, मैं सावधानी बरतूंगा। एक कुटिल मुस्कान के साथ विनय ने प्रिया पर सीधा हमला कर दिया। हालांकि प्रिया ने अपनी 40% शक्ति वापस पा ली थी, लेकिन वह अब भी घायल थी। कुल मिलाकर उसकी वर्तमान शक्ति प्रारंभिक तत्व स्तर की 6ठी-7वीं अवस्था के योद्धा के बराबर थी। लेकिन विनय की स्थिति और भी खराब थी। वह केवल प्रारंभिक तत्व स्तर की 3री अवस्था जितनी ही शक्ति प्रयोग कर सकता था, लेकिन वास्तविकता में उनकी शक्तियों में बहुत बड़ा अंतर था। प्रिया वियोग और पुनर्मिलन सीमा की योद्धा थी, जिसके अंदर विश्व ऊर्जा प्रवाहित थी। विनय सत्य तत्व सीमा का योद्धा था, जिसके अंदर सत्य ऊर्जा थी। इन दोनों ऊर्जाओं में जमीन आसमान का अंतर था। सत्य ऊर्जा की मारक क्षमता विश्व ऊर्जा से कई गुना अधिक थी। इसके अलावा विनय की युद्ध अनुभव प्रिया से कहीं अधिक था। इसलिए जब उन्होंने हमला किया तो प्रिया को दबाव महसूस हुआ। लड़ाई पर अधिक ध्यान न देते हुए अर्जुन ने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा, लंबोदर सिंह, जो 10 फीट दूर खड़ा था। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, युवा स्वामी लंबोदर सिंह, सही कहा ना? लंबोदर सिंह ने व्यंग्यपूर्वक कहा। माफी मांगना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है, मुझे तुझसे कुछ सवाल पूछने हैं, अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा। लंबोदर सिंह ने उसकी ओर घृणा से देखा और हंसते हुए कहा, अगर ये तेरी आखिरी इच्छाएं हैं तो मैं उन्हें पूरा कर सकता हूं। अब अर्जुन और लंबोदर सिंह के बीच जीवन और मृत्यु की लड़ाई शुरू होने वाली थी। तो क्या होगा अब आगे जानने के लिए सुनते रहिए अद्वितीय योद्धा सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर।